तो हेलो फ्रेंड, आप सबके बीच फिर से आ गए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि शबनम लगाने जा रही है फांसी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग उस बहन का सपोर्ट कीजिए, उसको रोकिए। क्यों फांसी लगाने जा रही है, शायद आप सबको ये चीज़ पता होगा, कोई बताने वाली बात नहीं है। और आपको पता ही है कि क्या शबनम के साथ हुआ, क्या शबनम के साथ नहीं हुआ है। एक बिन माँ की बच्ची, मतलब अनाथ बच्ची समझ लीजिए, बिन माँ बाप की बच्ची मतलब अनाथ बच्ची, उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया, इतना गंदा व्यवहार किया गया है कि क्या ही बताएं। आप जिनको नहीं पता है मैं उनको बता रही हूँ, शायद सोशल मीडिया पर ये चीज़ फैल चुका है। वैसे ये चीज़ सबको पता होगा, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उनको बता रही हूँ। ठीक है, ये जो बहन है रजनी, रजनी शायद आप सबको पता ही होगा कि रजनी बहुत ही घटिया किस्म की औरत है। मैं गाली नहीं दी थी किसी वीडियो में, और वैसे भी ये तो कम है। ठीक है, ये तो कम है, क्योंकि देख लीजिए बहन हो के बहन का घर उजाड़ रही है। बताइए आप लोग, क्या दुश्मनी है। सोशल मीडिया पर आना, क्या यही हमारी गलती होती है कि हम सोशल मीडिया पर कभी ना आए। सोशल मीडिया पर आना हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्यों भाई, हम आप लोगों को से यही बताना चाहते हैं कि जब रजनी का घर छोड़कर शबनम चली गई थी, रजनी का घर छोड़कर शबनम चली गई थी तो रूपा के घर गई थी। शायद सबको पता होगा कि सारी सच्चाई वो रूपा दी जो है वो बोली थी कि अब कुछ भी होगा तो मेरा जिम्मेदारी, कुछ भी होगा शबनम को। तो ये क्या की है, इतना दिमाग लगाई है। ठीक है, कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक, वही काम ये रजनी की है। जब रूपा देवी के घर से शबनम अपनी मौसी के यहाँ गई, कुछ काम था वहाँ पे गई, तो वहाँ पर पहुँचते ही इन्होंने मिलकर प्लान बनाया। ठीक है, मिलकर प्लान बनाया है, इसलिए प्लान बनाया गया था कि जब रजनी के घर से शबनम वहाँ पर गई तो वहाँ पर रो रही थी, और थोड़ा एक दो वीडियो ये लोग डाल दिए थे, तो रजनी के पास गंदा गंदा कमेंट आने लगा था कि रजनी जैसी बहन नहीं होनी चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब सब कुछ वो मतलब ही है। मजदूर बना के रखी थी, नौकरानी बना के रखी थी, काम निकल गया तो यहाँ से मतलब भेज दी है, बहुत कुछ उल्टा सीधा कमेंट रजनी के पास जाने लगा था। तो रजनी ने की प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग की इन्होंने रूपा के घर पे जब तक थी, जब तक इनका प्लान कामयाब नहीं हुआ। जब वहाँ से अपनी मौसी के घर गई तो इन्होंने अनुज मतलब अपने देवर से शादी करवाई शबनम, ओ सॉरी, फ़ोन करवाया शबनम के पास। ठीक है, शबनम के पास फ़ोन करवाया और शबनम से बात हुई कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ सही से रहूँगा। ठीक है, इतना बात करवाया इन्होंने। उसके बाद बात करवाने के बाद भी उन्होंने नाटक किया, झूठा रोने धोने का नाटक किया, वीडियो डाला, शायद सबको पता था ये वीडियो, लेकिन फिर रजनी ने शाम तक उस वीडियो को डिलीट कर दिया। ठीक है, उस वीडियो को डिलीट कर दिया या फिर प्राइवेट कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन वीडियो यूट्यूब पर किसी भी उनके चैनल पर नहीं दिख रहा वो वीडियो, जिसमें ये लोग चिल्ला चिल्ला के रोने धोने का नाटक कर रहे थे। क्योंकि एक बार शबनम से बात करवाए, उसके बाद शबनम से बात करवाने के बाद इन्होंने सबने मिलकर अनुज को मारा पीटा, नाटक किया, मारने पीटने का, क्या मारे पीटे होंगे, वैसे नाटक किए होंगे दिखावे वाला। उसके बाद रूम में बंद कर दिए, वीडियो में नहीं आने देते थे। देख लीजिए, लड़की को कोई बंद करके रख ही नहीं सकता है। जैसे लड़कियां कितना दिन बंद करके रखोगे भाई, लड़की को कोई बंद ही नहीं कर सकता है तो लड़के को कौन बंद कर लेगा रूम में, बताइए आप लोग। और यहाँ पर रही बात, तो उसके बाद रूम में बंद करने के बाद, वीडियो में ना आने देने के बाद, ये लोग कहे कि शबनम को लेके भाग गई, मतलब अनुज शबनम दोनों भाग गए। तो बताइए, एक बहन ही बहन का घर उजाड़ रही थी। यहाँ पर रूपा दी ने तलाक करवा के और दूसरी जगह लड़का देखा था। आप लोग बताइए, इस रजनी को मंजूर नहीं था कि मतलब उस लड़के के साथ शादी हो जाए। सोच रही थी सब कुछ मिला जुला के फिर वापस मेरे ही घर में आएगी और मेरी मजदूरी करेगी, नौकरानी बनेगी।
और कुछ लोग इसी में कह रहे थे कि तलाक होने का शबनम को इंतज़ार था कि तलाक हो जाए और अनुज और शबनम शादी कर लेंगे। नहीं भाई, आप लोग गलत बोल रहे हो। आप लोगों को सच्चाई नहीं पता है इस रजनी का, रजनी की काली करतूतों का आप लोगों को पता नहीं है। रजनी बहुत बड़ी नागिन है, बहन नहीं है जी, बहन के नाम पे कलंक है। क्योंकि रजनी कहीं ना कहीं शादी नहीं करवाना चाहती, सिर्फ इज्जत उछालना चाहती थी कि शबनम ना घर की बचे ना घाट की बचे। ठीक है, अरे तुमको तो भगवान ऐसा दिन दिखाएगा ना कि कहना नहीं चाहिए। एक बहन की ज़िंदगी बर्बाद की हो ना बहन की, तुमको भगवान ऐसा दिन दिखाएगा जब तुम्हें कहते हैं ना कि रोने से रोवाई भी नहीं सही से आएगी। ठीक है, तुम कहीं की नहीं रहोगी। भगवान सब पे सुख दुख डालता है, लेकिन अपने कर्मों का फल कहते हैं ना कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक, कर्मों का फल सबको भगवान देता है, लेकिन तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है और तुमको इसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसे सोशल मीडिया पर लोग तुम्हें देखेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि शबनम को तलाक का इंतज़ार था, अब देख लीजिए वही बहन, वही रजनी अब ताने मार रही है, कह रही है ये क्या बोलता है, हाँ कौशल, ये क्या बोल रहा है कि अपने सास ससुर की नहीं हुई, अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। ठीक है, तुम लोग किसके हुए बताइए। रजनी के माँ बाप चले गए इस दुनिया से, अपने माँ बाप के नहीं हुए, घर से निकाल दिए गए थे, आज 4 पैसे मिल गए हैं तो बहुत बड़े आदमी बन रहे। बोल रहा है कि मेरे पास कहाँ किस किस कोने से मिलने नहीं आते हैं लोग। आखिर मुझ में कुछ खास बात है? कुछ खास बात नहीं है। थोड़ा सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं, लोग मिलने जा रहे सपोर्ट के लिए, लेकिन अब जो अच्छे रहेंगे ना वो भी नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। जो अपनी बहन की नहीं हो सकती वो सब्सक्राइबर की क्या होगी। ये लोग क्या बोल रहे हैं, सब्सक्राइबर को गाली दे रहे हैं, पब्लिक को, यूट्यूब फैमिली को गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं हरामी लोग मेरे पास कमेंट करें, गंदा गंदा गाली दे रहे हैं ये लोग। कहिए तो आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगी। गाली दे रही है रजनी, खुला गाली दे रही है, जिसकी वजह से इसके क्या कहते हैं, ये शानो शौकत है ना, उसी को ये गाली दे रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आज ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रही है, उसी को ये गाली दे रही है। नहीं जानती कि पब्लिक के 1 मिनट में नीचे गिरा देगी, यहाँ से यहाँ गिरा देगी, आसमान से ज़मीन पे पटक देगी लाके। तो शबनम ने चैलेंज दिया था कि मेरे इज्जत पे कहते हैं ना, अगर एक टाइम खाना कम मिलेगा भूखे रह जाओगे, दूसरे टाइम खाना मिलने का इंतज़ार, कि नहीं एक बार इज्जत चली जाएगी ना वापस नहीं आने वाली है। तो शबनम ने कोई गलत नहीं बोला। शबनम बोली है कि मेरी शादी होगी तो अनुज से होगी, उसके बाद किसी से नहीं होगी। अगर शादी होगी तो अनुज से होगी। तो कोई गलत नहीं बोला है शबनम से, क्योंकि उसकी इज्जत पे दाग लगाया गया। अगर उसे कोई लड़का भी पूछना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर भरे सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत उछाल के रख दी इस बहन सब रजनी नागिन ने। ठीक है, ये बहन नहीं, बहन के नाम पे धब्बा है। अपनी मौसी की लड़की की चैनल डिलीट कर दी। वो लोग भी सोच रही कि मेरी मौसी भी साथ ना दे। क्या बोल रही, इतना सब कुछ करने के बाद अभी क्या बोल रही है कि मेरे सास ससुर को कुछ हुआ, मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, शबनम को छोड़ूंगी नहीं, अपनी बहन बहनोई मतलब सबको लगा रही इल्ज़ाम। बताइए, गलती खुद की है, खुद अपनी बहन की इज्जत पे दाग लगा के, देवर को छुपा के, और बोल रही कि मेरा देवर लेके भाग गया शबनम को। सारा कुछ अपना तमाशा बना के रख दी, उसके बाद फिर उल्टा इल्ज़ाम भी दे रही है। सब कुछ करने के बाद उल्टा इल्ज़ाम भी लगा रही है। देख लीजिए कितनी होशियार ये है, कितनी सातिब दिमाग की है। खुद सारा कुछ की और बोल रही है कि शबनम तुम कुछ भी कर लोगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताइए कैसी ये बहन है, कलंक है बहन के नाम पे। पता नहीं कैसे 4 साल, क्या बोलते 4 साल शबनम ने उस घर में बिताया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, आप समझ में आ रहा कि ऐसे शबनम ने घर नहीं छोड़ा है। बहुत ही परेशान कर रही होगी शबनम को। ठीक है, इसीलिए शबनम ने छोड़ा। सारा कुछ तमाशा बनाने के बाद अब बोल रही है कि अब इनका बेटा मैं इनको वापस कर रही हूँ। अपने सास से बोल रही हूँ इनका बेटा इनको वापस कर। अरे वो भी माँ नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, माँ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक माँ होती ना तो माँ का दर्द समझती। क्योंकि देख लीजिए, अपने बहू को पहले डांटती कि बहन ही बहन का इज्जत उछाल रही, कोई भी हो उसको पहले डांटती कि जब मेरा बेटा मेरे पास है, मुझे सच्चाई पता कि मेरा बेटा मेरे घर में है, तो किसी की इज्जत क्यों उछाल रही। तुम भी एक माँ हो ना, वो भी किसी माँ की बेटी, उसके पास तो माँ बाप भी नहीं, तुमको तरस आना चाहिए था।
तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और सच्चाई क्या अगर आप लोग जानते हैं तो वो भी कमेंट करके बताना। और प्लीज़ बिन माँ बाप की बच्ची अनाथ है, आप लोग जाइए और शबनम को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शबनम को सपोर्ट करिए। इसमें हम लिंक डाल देंगे शबनम के चैनल का, प्लीज़ आप लोग जाइए और शबनम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और क्या है सच्चाई, कुछ मुझे अगर जो गलत लगा प्लीज़ माफ़ करना, जो सच्चाई है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए